वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं व्हाट इज अ लाइफ। व्हाट इज अ लाइफ, जीवन क्या है। आपको जानने की बहुत जिज्ञासा होती होगी। ये जिंदगी क्या है, सुबह से शाम तक, घर से बाहर तक, देश से विदेश तक, गांव से शहर तक। इस वीडियो में आगे बढ़ने को लाइक करें। हर जगह के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जिंदगी है क्या। आपके भी क्वेश्चन आते होंगे दिमाग में, हमारे भी क्वेश्चन आते हैं, एक बच्चे का भी क्वेश्चन आता है कि जिंदगी है क्या, आखिर ये लाइफ क्या है, किसकी देन है और इसको कैसे जीना चाहिए और लोग कैसे जीते। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस रेड बटन को ग्रे कर दीजिए। इसके पहले कैसे लोगों ने जिंदा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस हमेशा आपको लेकर के आता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, ये जिंदगी किस लिए मिला है। तो विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं, ने कहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है जहां पे डेली नए नए कपड़े बदलते हैं और डेली एक एक कुछ दिखा के फिर शाम को सो जाते हैं। और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार हैं। इस रंगमंच के क्या है, कलाकार हैं। ड्रामा में पार्ट लिया है कि हमको क्या अदा निभाना है। जैसे कि आपका कोई छोटा भाई का रोल निभाता है, कोई बहन भाई का, कोई बड़ी बहन का, तो कोई भाभी का, तो कोई माँ का, तो कोई बीवी का, कोई बेटी का। तो ये तो रंगमंच ही है, एक एक आपको रोल निभाना पड़ता है। अगर अपने घर में माँ के घर में हो तो आप बेटी का रोल निभाती हो, दीदी का निभाती हो, बहन का निभाती हो। वही ससुराल में चली जाती हो तो बहू का निभाती हो, चाची का निभाती हो, और जैसे माँ बन जाती हो तो माँ का निभाती हो, किसी बार में दादी का भी निभाती हो, किसी नानी का भी निभाती हो। तो क्या है, जिंदगी एक जो है रंगमंच है। आपको कितने रोल निभाना पड़ेगा आपको ही पता नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं, ठीक है। सबका देखने का क्या है, अलग अलग नजरिया। कैसा, ठीक है, सबका देखने का जो नजरिया है अलग अलग है। तो हम कहते हैं कि कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, लाइफ इज ए गेम। कौन कैसा गेम खेलता है, शतरंज है, जीवन एक शतरंज है, कोई बोलता है। और कोई बोलता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, लाइफ इज ए गिफ्ट। लाइफ इज ए गिफ्ट। कोई क्या बोलता है, लाइफ इज ए गिफ्ट, भगवान का दिया हुआ क्या है, एक उपहार है। कोई कहता है कि जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी, चलते रहिए चलते रहिए। कितने स्टेशन आएंगे, कितने प्लेटफार्म आए, जब तक आपका मंजिल नहीं आ जाता, जब तक आप बुढ़ापा नहीं आ जाता, चलते रहिए। आपके साथ अच्छे बुरे कितने लोग मिलेंगे आपको पता ही नहीं। तो जीवन एक क्या है, लाइफ इज ए जर्नी। कोई कहता है कि जीवन एक दौड़ है, लाइफ इज ए रेस, और बहुत कुछ है। दौड़ते रहिए सुबह से शाम तक, फिर थक जाइए, फिर सो जाइए, फिर उठते, फिर दौड़ते रहिए। क्या दौड़ते नहीं है? तो हम सभी ने कुछ ना कुछ प्रूव करके आपको बोला है कि जीवन क्या क्या है। तो जीवन तो बहुत कुछ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना बोलो तो अच्छे अच्छे लोग का छाके छोड़ जाएंगे। तो मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है। तो व्हाट इज ए गेम, और मनुष्य इस खेल का मुख्य खिलाड़ी है। यह खेल मनुष्य को हर पल खेलना पड़ता है। इस खेल का नाम है गेम ऑफ द थॉट, विचारों का खेल। गेम ऑफ द थॉट, विचारों का खेल। आप जितना अच्छा विचार रखते हो, जितना अच्छा ट्रेनिंग लेते हो, जितना अच्छा सोचते हो, उतना अच्छा ही कर पाते हो, उतना अच्छा खेल पाते हो। आप सोचते नहीं हो तब बार बार फेल हो जाते हैं। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। आपके आजू बाजू हर जगह दुश्मन ही जो दुश्मन है। आपका बिजनेस का तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। आपके आजू बाजू में सब आपका, जैसे भाई बहन है तो आपका भी हिस्सेदार बने हुए हैं, आपका दादा दादी है, सब आपको टॉर्चर करने के लिए पड़े हुए। तो सब आपकी एनिमी है, कोई भी आपका अपना नहीं है। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बच न कर करके पढ़ना पड़ता है। मनुष्य को अपने दुश्मनों से तब तक बच सकता है जब तक मनुष्य मित्र उसके साथ नहीं है। आप दुश्मनों से
फाइटिंग जब तक नहीं कर सकते हो, ध्यान दो, जब तक आपका कोई मित्र नहीं है, तो आपको मित्र भी बनाना पड़ता है, आपको फ्रेंड्स भी बनाना पड़ता है, तब आप दुश्मनों से आप बच सकते हो। यदि सारे लोग दुश्मन ही हो जाएंगे तो आपको जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन ये है, कुछ लोग आपके दुश्मन होंगे, सब तो आपका दोस्त नहीं होगा, कुछ दोस्त भी होंगे। तो जिसका ज्यादा दोस्त बन जाएंगे उसका जिंदगी बुलंदियों तक पहुंच जाती है, और जिसका ज्यादा दुश्मन हो जाता है वो नीचे नीचे गिरते गिरते एक दिन कब्रिस्तान में चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब हम बात करेंगे मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका थॉट है, विचार है। मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है? उसका सोच है। आप कितना अच्छा सोचते हो वो सबसे आपका बड़ा दोस्त है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है विचार, थॉट ही है। थॉट जैसा आप रखते हो, जैसा सोच रखते हो, निगेटिव सोच रखोगे तो निगेटिव की तरफ जाओगे, पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव की तरफ जाओगे। तो आपका सोच ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य के मित्रों को सकारात्मक विचार जो होता है, पॉजिटिव थॉट जो कहते हैं, और मनुष्य के दुश्मनों को नकारात्मक जो थॉट होता है, निगेटिव थॉट, ये दो तरह का ही थॉट होता है। तो मनुष्य दिन में 60,000 से लेकर के 90,000 विचारों को लेकर के साथ चलता है। एक आदमी के जिंदगी में कितना विचार आता है पूरे दिन में? 60,000 से लेकर 90,000 तक दिन भर में विचार आता है। उसका दिमाग चलते रहता, चीज तो नया। हम यहाँ पर शरीर है, लेकिन हमारे अभी हम वीडियो बना, लेकिन हमारा और भी एक दिमाग चल रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है। आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपके पास दूसरा विचार चल रहा है, आप दूसरा कुछ सोच रहे हो। आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आपके दिमाग 10 जगह घूम रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो मेरे वीडियो को, लेकिन आपका जो विचार है, आपका जो दिमाग है, जो थॉट है, निगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। कितना सोच रहा है? तो पूरे आप जब तक जगे रहते हो तो 60,000 से 90,000 तक आपके दिमाग में विचार आपके घूमते रहता है। अंडरस्टैंड? जैसे हमने आपको बताया, थॉट जो है 60,000 से 90,000 आपके दिमाग चलते हैं। पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव थॉट भी होंगे, दोनों तरह के थॉट चलते रहते हैं। तो मनुष्य का जीवन विचारों का चयन, मनुष्य का जीवन विचारों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द थॉट का एक खेल है। आप कौन सा खेल खेलना चाहते हो? निगेटिव थॉट वाला या पॉजिटिव थॉट वाला? ये आपको पर डिपेंड करता है, आप दिन भर में कौन सा सोच लेके चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस खेल में मनुष्य को यह पहचानना होता है कि कौन सा विचार उसका दुश्मन है, निगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट, और कौन सा उसका दोस्त। और फिर मनुष्य को अपने दोस्त को चुनना होता है, और हर दोस्त वन पॉजिटिव थॉट अपने साथ कई अन्य दोस्तों को पॉजिटिव थॉट को लाता है, और हर एक दुश्मन वन निगेटिव थॉट अपने साथ अनेकों दुश्मनों को निगेटिव थॉट को लाता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हो तो पॉजिटिव थॉट वाला ही आपके दोस्त बनते जाएंगे, और निगेटिव थॉट रखते हो तो आपके काफी दुश्मन बनते जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस खेल का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जब तक निरंतर दुश्मनों को, निगेटिव थॉट को चुनता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है। अगर वह निरंतर दोस्तों को, पॉजिटिव दोस्तों को, पॉजिटिव थॉट को चुनता है तो उसका जिंदगी जो है उसी तरह आदत पड़ जाती है। आप किस सोच के साथ जीना चाहते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर हम निगेटिव थॉट को सोचते हैं तो हम निगेटिव की तरह, अगर हम शराबी के साथ रहते हैं दिन भर रात भर तो हम शराबी बनते जाते हैं, और हम पंडित के साथ रहते पंडित बनते जाते हैं, हम बिजनेसमैन के साथ रहते तो बिजनेसमैन बनते जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपका रहन सहन, आप क्या सोचते हो और कैसे आप जीना चाहते हो, डिपेंड आपको करता हो। एसी में रहोगे तो बाहर जाओगे तो सर्दी हो जाएगी, और हमेशा धूप में रहोगे तो काले हो जाओगे। तो हर जो डिपेंड करता आपका थॉट क्या है, थॉट के ऊपर ही आपका लाइफ डिसाइड करता है। जब भी मनुष्य को गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है तो वह दुश्मन मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं, और फिर मनुष्य का स्वयं पर काबू नहीं रहता, और फिर मनुष्य निरंतर अपने दुश्मनों को चुनते चला जाता है।
अगर हम निगेटिव थॉट की बात करते हैं, हम अगर निगेटिव थॉट कर लेते हैं तो निगेटिव बनते जाते, काफी हमारे दुश्मन बनते जाते हैं, दोस्त की कमी होती जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, घबराने लगते हैं कि आखिर जिए तो जिए के जिंदगी है क्या। मनुष्य के पास जब ज्यादा मित्र रहते हैं और उसके दुश्मनों की संख्या कम रहती है तो वो मनुष्य निरंतर इस खेल का में जीतते चला जाता है, विनर बनते जाता है। अगर आपके लाइफ में अच्छा थॉट है और आपके दुश्मन पॉजिटिव थॉट वाले होने तो आपका वहां पे क्या होता है, तरक्की होने लगता है। आप अरे कल तक वो क्या था, आज कितना बड़ा आदमी बन गया, कैसा बन गया। उसी तरह से आपका स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे का गलत निगेटिव थॉट वाले बच्चे मिल जाएंगे भरे तो डे बाई डे गधे बनते जाएगा और अच्छे फ्रेंडशिप में रहने लगेगा बच्चा, अच्छा जो तेज है उसके साथ रहने लगा तो वो भी उसके साथ तेज बन जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी थॉट क्या है। आगे बात करती है कि अच्छे कार्य करने लगते हैं और सफलता उनके कदम चूमने लगती है, सभी उसी तरह उसकी तारीफ करने लगते हैं जो पॉजिटिव थॉट वाला होता है। और निगेटिव थॉट वाला का तो मुंह पर तो कोई नहीं बोलता, पीछे तो उसको गाली देगा, यार ये शराबी है, तो गुंडा है, तो बदमाश है, इससे बच के रहो, हट के चलो। जैसे कोई सप्लायर है, कोई कंपनी वाला है, उसको सब लोग अगर पॉजिटिव ही बोलेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, निगेटिव बोला तो सब लोग उसको निगेटिव बोलना शुरू कर देगा। लेकिन जब मनुष्य दुश्मन मनुष्य के मित्रों से मजबूत हो जाते हैं तो मनुष्य हर पल इस खेल का हारते चला जाता है और निराश और क्रोधित रहने लगता है। जिसे आप अच्छे सोचते हो लेकिन आपके दुश्मन आपके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो मनुष्य जो है निराश होने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर भी क्रोध बढ़ने लगता है, एंग्री होने लगता है। जो लोग इस खेल को खेलना सीख लेते हैं और वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग इस खेल को समझ नहीं पाते वो बर्बाद होते चले जाते हैं। इस खेल में ज्यादातर लोगों की समस्या यह नहीं है कि वे अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते नहीं, बल्कि समस्या यह है कि दुश्मनों को पहचानते हुए भी उन्हें चुन लेते हैं। ईश्वर या सकारात्मक शक्तियां, ईश्वर इसको बोलते हैं जिसके में सकारात्मक शक्तियां होती है। मनुष्य को समय समय पर कई तरीकों से यह समझाते रहते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है, लेकिन यह खेल मनुष्य को ही खेलना पड़ता है। जब मनुष्य इसमें हारता रहता है और भूल जाता है, वो यह भूल जाता है कि इस खेल को कैसे खेलना है, तो ईश्वर भी उसे बताते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है। यही तो जीवन है और यही तो सच्चाई है। मैं आज यहाँ पर जीवन के बारे में अपने विचार शेयर कर रहा हूं आपको। आंखों में पानी रखो, होठों में चिंगारी रखो। आंखों के अंदर पानी रखो और होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तकरीबन बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रख। Like and subscribe. Signing off, Sandhya Enterprises.